ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्लास कब से स्टार्ट होगा और आपको कितना पे करना है, फीस क्या है, सब कुछ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। या फिर अगर आप पर्सनल क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपको कितने पैसे पे करने होंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। ओके डियर, तो चलिए खैर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके दुश्मनों द्वारा लगाए गए कौन कौन से इल्जाम गलत साबित हुए हैं। यानी कि आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर जो गलत इल्जाम लगाए थे, तो वो कौन कौन से ऐसे इल्जाम हैं जो कि गलत साबित हुए हैं लोगों की नजर में। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डियर, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, आपके जो दुश्मन हैं उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया था कि पहले आप बहुत खुश थे जब आप लोगों के साथ थे, जब आप दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। वो हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स हों और भी फ्रेंड्स हों, जो कोई भी है। तो जब आप सबके साथ मिलजुल कर रहते थे तब आपकी लाइफ बहुत अच्छी थी, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन था, आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट था। तो आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर बात करें कि जब से आप अकेले हुए हैं, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपना वजूद ढूंढने की कोशिश की है, आपने अपने आप को जानने की कोशिश की है। हो सकता है कि आप अकेले हुए हैं, तो इन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया था कि पहले तो आप बहुत खुश रहते थे, पार्टीज करते थे, एंजॉय करते थे जब तक आप लोगों के साथ थे। लेकिन जब से आप अकेले हुए हैं तब से आपकी लाइफ में जगलिंग है, मेहनत है, कुछ भी अच्छा नहीं है। पैसे भी आपके पास में सही से नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है जितने की होने चाहिए। तो इस हिसाब से आपकी लाइफ में जगलिंग ही जगलिंग है, कुछ भी बैलेंस नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। जब से आप लोगों से दूर हुए हैं, जब से आप अकेले हुए हैं, तब से आपकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल ही इम्बैलेंस हो गई है। ओके, आपकी जिंदगी में खुशियां कहीं नहीं है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन कहीं नहीं है। ओके, आप जब से अकेले हुए हैं तब से आपकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इनका ऐसा मानना था, पैसों के लिए जगलिंग है, पैसों के लिए तरस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया हो कि लोगों के साथ जब तक थे आप तब तक ऐश मौज से थे, लेकिन जब से अकेले हुए हैं तब से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जगलिंग और भी बहुत तरह की दिक्कतें, इस तरह की बातें इन्होंने लोगों से कही थी, इस तरह के इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए थे। लेकिन ये इल्जाम जो है कहीं ना कहीं वो गलत साबित हो रहे हैं या हो गए हैं। ओके, दूसरी चीज, इन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया था कि आप अपनी फैमिली की खुशियों के लिए
यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ और अपने बच्चे, बस इतना। इनकी खुशियों के लिए आप पॉलिटिक्स करते हैं। एक होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सेल्फिश होते हैं, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपनी फैमिली खुश रहनी चाहिए, अपना परिवार खुश रहना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आप, आपके पार्टनर और आपके बच्चे, बस इनकी खुशियां आपको अच्छी लगती है और इनकी खुशियों के लिए आप पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों के साथ कुछ ना कुछ राजनीति करते रहते हैं और सोचते हैं कि भाई सब कुछ आपको मिल जाना चाहिए, सिर्फ आपकी चलनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। और इन सब कुछ के लिए आप क्या करते हैं? पॉलिटिक्स। कि आपका परिवार कैसे खुश रहेगा, आप अपने परिवार को सारी खुशियां कैसे दे सकते हैं, कैसे आप अपनी फैमिली को हर तरह से सुखी और खुश रख सकते हैं। इस चीज के लिए आप दूसरों के साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं, दूसरों के साथ राजनीति करते हैं। तो इस तरह के इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए थे कि आप इस तरह के पर्सन हैं जो कि सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहता है। दूसरों के अकॉर्डिंग ये इंसान नहीं चल सकता, दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकता। इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी सुननी है, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी है। तो इस तरह का ये इंसान है। आपके ऊपर ऐसे इस तरह के इल्जाम लगाए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इल्जाम जो है सारे वो गलत साबित हुए हैं। आपको एक, जैसे कि कह सकते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया गया था कि आपकी किस्मत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप किस्मत के बहुत बुरे हैं। जैसे किसी किसी के ऊपर कुछ इस तरह के इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि ये इंसान तो किस्मत का बहुत दुखी है, किस्मत का बिल्कुल भी धनी नहीं है, इसकी तो किस्मत ही बुरी है, इसके किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं है, इसकी किस्मत में टावर मोमेंट लिखा हुआ है, बर्बादी लिखी हुई है, स्टकनेस लिखा हुआ है कि इसकी लाइफ से तो प्रॉब्लम्स जा ही नहीं सकती है। हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में ये घिरा हुआ रहता है क्योंकि इसकी तो किस्मत ही ऐसी है, ये तो किस्मत का ही बुरा है। तो इस तरह के बहुत सारे इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए थे कि आप किस्मत के बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, आप कुछ भी कर लें, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि आपकी किस्मत ही ऐसी लिखी हुई है कि आप किस्मत के दुखी हैं, किस्मत के मारे हैं, आप किस्मत के मारे हैं। इस वजह से हमेशा आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट रहता है, हमेशा आप स्टक रहते हैं अपनी लाइफ में, किसी न किसी चीज में फंसे हुए रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि ये आपकी किस्मत है। आप किस्मत के बिल्कुल भी धनी नहीं हैं। तो इस तरह के इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए थे। आपको बदकिस्मती का सर्टिफिकेट दे दिया गया था कहीं ना कहीं। लेकिन ये चीज जो है, ये दाग जो है आपके ऊपर जो लगाया गया, वो दाग कहीं ना कहीं मिट रहा है, वो दाग कहीं ना कहीं अब हट रहा है। जो इल्जाम आपके विरोधियों ने, आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर लगा दिया था कि आपकी तो किस्मत ही अच्छी नहीं हो सकती, आप तो किस्मत के मारे हैं, आप तो किस्मत के दुखी हैं, आप तो बदकिस्मत हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस तरह के इल्जाम कह सकते हैं, इस तरह का धब्बा कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपको तो बदकिस्मती का सर्टिफिकेट दे दिया गया था कि आपकी किस्मत तो अच्छी हो ही नहीं सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन ने इस चीज को गलत साबित किया है कि जी नहीं, आप भी किस्मत के अच्छे हैं, आपकी किस्मत में भी सुख लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में भी सक्सेस लिखा हुआ है।
जिस तरह से भी हो सकता है कि आप सक्सेस हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियां आ रही है। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो अब लोगों को दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, लोगों को ऐसा लग रहा है। तो ये जो इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए थे कि आप बदकिस्मत हैं, है ना, आप बदकिस्मत हैं, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो ये इल्जाम आपके ऊपर से डिवाइन जो है वो हटा रही है। आपको बदकिस्मती का जो ताज पहनाया गया था उस ताज को आपके ऊपर से हटा रही है, और कहीं ना कहीं ये प्रूफ कर रही है कि नहीं, आप किस्मत के अच्छे हैं। आपके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे कि आप किसी भी तरह से रहते हैं, कैसे भी रहते हैं, बोलने का भी मैनर्स नहीं है आपको, बोलने का भी मैनर्स नहीं है, बोल सकते हैं मैच्योरिटी नहीं है आपके अंदर। इस तरह से आपके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे, इस तरह से गलत बातें आपके बारे में बोली गई थी कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, आप तो किसी भी तरह से कपड़े पहनते हैं, किसी भी तरह से रहते हैं, गोइंग विद द फ्लो। हाँ, जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है बस चलने दो, कोई मतलब नहीं है कि कौन सी चीज कैसे सही करनी है, कौन सी चीज कैसे मेंटेन करके चलना है। जी नहीं, आपको कोई मतलब नहीं रहता, आप तो कुछ भी बोल देते हैं। अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी सब कम है आपके अंदर, बोलने में काफी तेज हैं, तेज तर्रार हैं, और कोई भी चीज मेंटेन करके रखना, अगर सही नहीं है तो उसको सही कैसे किया जा सकता है, कैसे अपनी लाइफ को सही रास्ते में लेके जाया जा सकता है, तो ये सब समझ आपके अंदर नहीं है। जो जैसा चल रहा है बस छोड़ दिया, बस ऐसे ही केयरलेस बने हुए हैं। तो ये सारे इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए थे, लेकिन अब ये सारे इल्जाम हट रहे हैं कि जी नहीं, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप सब कुछ को मेंटेन करना जानते हैं, सब कुछ हैंडल करना जानते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर, बहुत मैच्योरिटी है आपके अंदर, सब कुछ ठीक करना जानते हैं। आप एक प्योर सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं, आप सब कुछ ठीक करना जानते हैं, गलत चीज भी ठीक कर सकते हैं। जो चीजें आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है उन चीजों को बैलेंस करना जानते हैं। किसी चीज की कमी नहीं है, मीन्स अंडरस्टैंडिंग में कहीं भी कमी नहीं है। आप बहुत समझदार हैं। लोगों को ये चीजें कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि ये जो इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए थे ये सिर्फ एक इल्जाम थे, इसमें सच्चाई कहीं नहीं थी। आप बहुत ज्यादा मैच्योर हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, सब कुछ ठीक करना जानते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं, कहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे सब कुछ सही होगा, ये सब कुछ आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये बातें अब लोगों के सामने आ रही है, लोगों को समझ में आ रही है कि जितने भी इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए कि आप बेवकूफ हैं, आप ऐसे हैं, वैसे हैं, वो सारे सिर्फ और सिर्फ एक इल्जाम थे, उसमें सच्चाई कहीं नहीं थी। आपको, जैसे कि मैंने अभी बेवकूफ कहा, आप खुद देख सकते हैं, द फूल का कार्ड आया हुआ है ना। तो आपको इन लोगों ने बेवकूफ बोल सकते हैं, पागल बोल सकते हैं। द फूल का मीनिंग तो आप लोग भी जानते हैं, है ना, जिसके अंदर समझ ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो इन लोगों ने आपको ऐसा नाम दे दिया था कि आप बेवकूफ हैं, आप पागल हैं, आपके अंदर तो समझ ही नहीं है। आप पैसे बहुत दूसरों को मीन्स देना, जैसे दान धर्म करना, दूसरों को देना, इन चीजों में कुछ ज्यादा ही आप खर्च कर लेते हैं। ये कहते थे कि आपके अंदर तो समझ ही नहीं है, बस पैसों को लुटाना है,
है ना, पैसे लुटाने हैं, दूसरों को देना है, खुद के अंदर कुछ समझ ही नहीं है कि भाई पैसों को संभाल के रखना चाहिए, इतना खर्च नहीं करना चाहिए, इतना दान पुण्य करने से क्या होगा, आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। आप तो बस पैसे वेस्ट करना जानते हैं, दूसरों को देना जानते हैं कि कोई भी चीज है बस उठा के दूसरों को दे दो, क्योंकि आपके अंदर समझ नहीं है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। पैसे लुटाना जानते हैं, पैसे बर्बाद करना जानते हैं, दूसरों को देना जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो समझ ही नहीं है, आप तो बेवकूफ हैं। तो इन्होंने बेवकूफ का खिताब भी आपको दिया हुआ है। कि समझदारी तो आपके अंदर कहीं भी है ही नहीं। तो ये जो इन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया हुआ है कि आप बचा के रखना नहीं जानते हैं, आप संभाल के रखना नहीं जानते हैं, बस पैसों को जहां जी चाहा, जिसको जी चाहा दे दिया, ये तुम इतना लो, तुम इतना लो, ये लो, दान धर्म, ये सब, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपकी अच्छाई को भी बुराई में बदल देंगे। तो ये लोग ऐसे ही हैं। मान लीजिए अगर आप अच्छे काम करते हैं, अगर आप डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन नीडी है, अगर आप उसकी हेल्प करते हैं, तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये खुद नहीं करते होंगे, या फिर अगर इनकी सोच ही ऐसी है कि आपको कैसे बुरा बनाना है ना, तो ये क्या करेंगे, आपकी अच्छाई को भी बुराई में बदल देंगे। तो ये लोग यही करते थे, आपकी अच्छाई को भी इन्होंने, बिकॉज अगर आप डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो इसमें बुराई कहीं नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो खुद नहीं करेगा वो कैसे कह सकता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं? वो बिल्कुल भी नहीं कह सकता। उनसे तो एक्सपेक्ट करना ही बेवकूफी है। तो इन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया था कि आप पैसे इस तरह से वेस्ट कर देते हैं, दूसरों को देकर इधर उधर लुटा देते हैं आप पैसे, क्योंकि आपके अंदर समझदारी नहीं है, आप तो बस ऐसे ही है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है कि आप बेवकूफ नहीं हैं, आप बहुत समझदार हैं। आप बहुत समझदार हैं, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, समझदारी है। इनके कहने के अनुसार आप बेवकूफ नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दिख रहा है कि आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, आपने जो अच्छा किया है, उसका फल अब आपको मिल रहा है। तो इन्होंने जो आपको बेवकूफ का खिताब दिया था, कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो गलत साबित हो रही है। लोगों को दिख रहा है कि आप बेवकूफ नहीं हैं कि आप चैरिटी करते हैं, आप बेवकूफ नहीं हैं कि लोगों की हेल्प करते हैं, क्योंकि अब आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो इस तरह के इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए थे कि आप पॉलिटिक्स करते हैं, आप राजनीति करते हैं, आप तो किस्मत के ही गए गुजरे हैं, आप तो बदकिस्मत हैं, आपकी किस्मत ही बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ओके डियर, तो ये थी आज की रीडिंग कि आपके दुश्मनों द्वारा कौन से वो इल्जाम हैं जो कि आपके ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन वो गलत साबित हुए हैं। यानी कि इन्होंने तो आपके बारे में उल्ट सुल्ट कह दिया, लोगों से आपके बारे में गलत बातें कह दी, लेकिन एक समय आने पर डिवाइन जो है, अगर आप डिवाइन सोल हैं, अगर आप प्योर सोल हैं, तो अगर आपके ऊपर कुछ भी इल्जाम लगाया गया है तो वो सिर्फ एक
लिमिटेड टाइम तक रहेगा और सही टाइम आने पे कहीं ना कहीं वो चीजें जो है, वो इल्जाम जो है वो डिवाइन अपने आप ही आपके ऊपर से हटा देती है। ओके, तो यही हुआ है आपके साथ में। जो जो इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए थे वो सारे इल्जाम धीरे धीरे कर डिवाइन आपके ऊपर से हटा रही है। ओके डियर, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।